जाहिर सी बात उत्साह तो ऊर्जा तो और बढ़ेगी ना। पहले से तो ऊर्जा और ज्यादा बढ़ी है इस बार। बीच में 2020 में आया था। उस वक्त जनता को जो गरीब जनता हमारे वार्ड की है, उस समय उनको मदद की बहुत आवश्यकता थी। लेकिन हमारे पार्षद महोदय या आज जो भी लोग मार्केट में हैं, सब लोगों ने अपना अपना दरवाजा बंद करके घर में पैक हो गए थे। को लेकर के तो उनको लाया गया कि शायद ये बेहतर काम करेंगे। बेहतर काम क्या करेंगे? सरकारी जो योजना आया, जल जल नल योजना आया और आवास योजना आया, तो मैं आपके मन से कहना चाहता हूं और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं जो बात बोलूंगा, अगर वर्तमान पार्षद अगर इसको चैलेंज करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें कि मेयर की राजनीति के बाद लोग ये कहते हैं कि आखिर पार्षदों की राजनीति कब गरमाएगी, और अंदर ही अंदर पार्षद तो प्रत्याशी तो काम कर रहे थे, लेकिन अब सवाल है कि 20 तारीख के बाद ये पूरा तरह सामने आएगा जनता के बीच में, और जनता को ये सोचना होगा कि हमारे सामने जो विकल्प हैं वो विकल्प कौन सा अच्छा है। हम वार्ड 25 में हैं और हम बता दें वार्ड 25 के हम जो प्रत्याशी हैं फिरोज आलम, उनसे बात करेंगे, जो कि पिछली बार काफी कम मतों से वो पीछे हो गए थे, और उसकी एक वजह भी था कि उनके अपने ही वो उस समय अलग थे, लेकिन आज उनके साथ हो जाने के बाद इनके चेहरे पर टेंशन समाप्त हो गई। आपको तो अब चेहरे पर टेंशन समाप्त हो गया होगा। अब तो सर पहले तो ये मिथिला मंच का आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जी अब बोला जाए। आपका टेंशन तो जो पिछले बार था अब तो ज्यादा उमंग जोश हुआ होगा, क्योंकि कल जो साथ में नहीं थे अब साथ में हैं, तो इससे असर पड़ेगा क्या मैदान में? जाहिर सी बात है, एक भाई अगर दूसरे भाई से अलग होता है तो भाई जब अलग होता है तो तकलीफ तो होती है। तो उस वक्त तो तकलीफ थी मुझे, लेकिन आज हमारा भाई हमारे साथ है तो जाहिर सी बात उत्साह तो ऊर्जा तो और बढ़ेगी ना। पहले से तो ऊर्जा और ज्यादा बढ़ी है इस बार हमारी। वार्ड में आप घूम रहे होंगे, अब अंतिम समय में जनता क्या कह रही है, किस मुद्दे पर वो वोट डालना चाहती है, आपसे क्या कहती है, कि क्या मांगती है, आपसे क्या कहना चाहती वार्ड की जनता मुझे सिर्फ इतना ही बोलती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आप घबराइए मत, हम लोग पूरी जनता आपके साथ है। और इतनी ज्यादा सहानुभूति जनता का हमारे साथ है कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। लोग यही कहते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 टाइम 3 टाइम क्यों हमारे पास आते, आप एक वक्त आ गए यही मेरे लिए बहुत काफी है, क्योंकि आपने इतना कुछ हम लोगों के लिए किया है कि आगे भी उम्मीद आपसे करते हैं कि और भी करेंगे आप। अच्छा, एक चीज और से, मुद्दा क्या रहा है, जनता को समस्या क्या रही, आखिर किस मुद्दे पर वो वोट डालेगी, किस चीज से वो प्रताड़ित है, परेशान है, किस चीज के लिए बोलिएगी आप? मुद्दा ये है कि वार्ड पार्षद महोदय कोरोना काल बीच में 2020 में आया था। उस वक्त जनता को जो गरीब जनता हमारे वार्ड की है, उस समय उनको मदद की बहुत आवश्यकता थी। लेकिन हमारे पार्षद महोदय या आज जो भी लोग मार्केट में हैं, सब लोगों ने अपना अपना दरवाजा बंद करके घर में पैक हो गए थे। क्यों? तो मुझे कोरोना हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उस वक्त, हम और हमारी सारी टीम, ये बगल में मेरा छोटा भाई है गुलजार, सब लोगों ने मिलकर ईमानदारी से हर घर में जा जाकर हम लोगों ने सब राशन या जो भी जनता की आवश्यकता थी उनको हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ मुहैया कराया। इस सड़क, जल जमाव, नाला, नल जल योजना, ये सारी समस्या है इस वार्ड में। क्या लगता है ये मुद्दा आपको जनता नहीं बोल पाएगी? जनता तो बोलती है, जनता के साथ प्रॉब्लम, हमारे वार्ड की प्रॉब्लम 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। पहली समस्या ये पानी की, जो हमारे वार्ड में पानी कहीं भी नहीं है। लोग पानी के लिए तराही इमाम है एकदम। लोग अगल बगल के लोगों से मदद लेकर के पानी भरते हैं, लाइन कतार लगी रहती है पानी भरने के लिए लोगों की। दूसरी ये कि नाला नहीं है, लोग घर का पानी निकलता है, घर में तो मजबूरी है पानी गिराएंगे ही, और जब वो पानी गिराते हैं तो उसी नाला में चल के लोगों को आना जाना पड़ता है रात में। तो ये सब परेशानी है, ना रोड है, ना नाला है, ना पानी है। आज तक इन 10 सालों में हमारे पार्षद महोदय ने किसी वार्ड, पूरे वार्ड में आप घूम करके देख ले, कहीं ऐसा कोई काम किया हो जो सराहनीय मिले आपको? ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने
और बहकाने का काम किया उन लोगों ने। अच्छा, हमने कई बार कहा ऐसा पार्षद चुनिए आम जनता से भी कि जिनको आवेदन लिखना आता हो, जो 12 बजे रात में भी आपकी समस्या के लिए हमेशा चाहे नगर निगम का हो या फिर किसी थाने से संबंधित हो या प्रखंड से संबंधित हो, उस समय वो जाकर आपके पक्ष को रख सके। कहा जाता है कि एक बार थाने की गाड़ी आ जाती है तो मोहल्ले हरकंप हो जाता है, दहशत हो जाता है। तो क्या ये सब आप वादा करते हैं कि हम लोग इस तरह का काम करते हैं या कर सकते हैं? हम लोग जनता को यही वादा कर रहे हैं कि मुझे बोलना नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं मैं आपको दिखा चुका हूं। और हमारा दरवाजा रात के 2 बजे भी हमारी जनता के लिए खुला हुआ है। जैसी मदद हमारी वार्ड की जनता चाहेगी, हम लोग उस मदद को करने के लिए सक्षम है और करेंगे, किया है और करेंगे भी। चलिए, आखिर फिरोज आलम ने जो कहा वो हम सड़कों पर चल के दिखाएंगे। जब 2 दिन के बाद हम उतरेंगे जनता के बीच में तो सिर्फ जनता की ही बातें हम दिखाएंगे। हमारे साथ गुलजार जी हैं जो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस बार चुनाव में हैं। क्या लगता है कि इस बार पिछली बार की गलती को इस बार कैसे आप पूरा करेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे वार्ड में आए और हमसे हमारे वार्ड की समस्याओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। और मैं वार्ड नंबर 25 की जनता को सलाम और आदाब हमारी तरफ से। वार्ड नंबर 25 हमारा बहुत बड़ा वार्ड नहीं है, एक लिमिट है वार्ड, जो हमारी वार्ड की आबादी 3000 के आसपास है। पिछले 10 सालों से जो अभी पार्षद हैं, उन्होंने कुछ यहाँ की जनता ने उम्मीद के साथ उन्हें लाया था कि जो पूर्व के पार्षद थे उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे बहुत सारे कामों को लेकर के, तो उनको लाया गया कि शायद ये बेहतर काम करेंगे। बेहतर काम क्या करेंगे? सरकारी जो योजना आया, जल नल योजना आया और आवास योजना आया, तो मैं आपके मन से कहना चाहता हूं और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं जो बात बोलूंगा, अगर वर्तमान पार्षद अगर इसको चैलेंज करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं खुले मंच पर वो हमसे बहस कर लें। जो आवास योजना आया तो लगभग 2.25 लाख रुपया सैंक्शन होता था और वो भी इंस्टॉलमेंट में होता था। तो जो जरूरियात जिनको जरूरत थी वैसे लोगों को नहीं मिला, मुंह देख करके मिला। और हकीकत में अगर धरातल पर लाया जाता तो वार्ड नंबर 25 के जो भी गरीब जनता हमारी है उन सब लोग का आवास बन जाता। और उस आवास में कितना बड़ा घपला हुआ मैं बिल्कुल एकदम खोल करके बता रहा हूँ। 3.25 लाख रुपया सैंक्शन वो इंस्टॉलमेंट में आता था। हमारे पार्षद महोदय ने सबसे पहले सबके जमीन मतलब जो जमीन का है वो कागजात जमा करवाया और 5,000 रुपया लिया कि इसमें पेपर वगैरह कंप्लीट करने में लगता है। उसके बाद जिन लोगों का चयनित हुआ नाम, उन लोगों से उन्होंने 25% रुपया आप दीजिए, आपका रुपया आ जाएगा। और हमारे वार्ड की गरीब जनता बोलेगी ये बात है? बिल्कुल बोलेगी जनता हमारे वार्ड की। मैं कह रहा हूं वर्तमान में जो पार्षद है, आप लोग खुला मंच कहीं करें प्रोग्राम और मैं वहां उनसे बात करूंगा और जिन लोगों को उन्होंने ठगा है वो सब लोग सामने में बोलने को तैयार रहेंगे। और हमारी जो वार्ड की जनता गरीब जनता है, उन्होंने सूद पर ब्याज पर जाकर के रुपया ला कर करके दिया तो जाकर के उनको उनका जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलना शुरू हुआ। और उसके अलावा तकरीबन 15 से 16 घर ऐसा है जिनका पक्का का मकान बना हुआ था और वो सक्षम थे, लेकिन रुपया किसको खराब लगता है भाई। उन्होंने क्या किया कि वैसे लोगों को बोला कि ऐसा है कि तुम्हारा भी हम पास करवा देंगे लेकिन एक शर्त है, 50% तुम्हारा और 50% हमारा। इस तरह करके बंदरबाज। ये कौन बोलेगा? आप आरोप लगा रहे हैं, कौन बोलेगा? ये मैं जो आरोप लगा रहा हूं, जो 50-50 किया है वो लोग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप नगर निगम में जाकर के लिस्ट आप देखेंगे और उन लोगों का ब्यौरा आप देखेंगे कि जिन लोगों को दिया गया उसका घर मकान उसकी हैसियत देख करके पता चल जाएगा। सब चीज तो ऑनलाइन है, सारा चीज का डाटा होता है। हाँ, गरीब जनता के साथ जो ठग किया है उन्होंने, गरीब जनता बोलेगी कि मुझे जो आवास योजना मिला उसमें हमसे 25% रुपया लिया, ये बोलेगा, 100% बोलेगा। तो चलिए, अब मौका है और हम बता दें जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन एक सवाल जरूर हम शाहिद तरफ से पूछेंगे। जब मीडिया वाले आपके सामने आते हैं सवाल पूछने के लिए तो कम से कम जवाब दीजिए, क्योंकि जनता आपके जवाब का इंतजार कर रही है और 4 दिन ही है। 4 दिन अगर आपने जवाब दे करके जनता, केवल आप कुछ जनता के बल पर पूरे वार्ड के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आपके वार्ड के विकास के लिए हर जनता के घर पर देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और बुरे वक्त में उनका साथ देना पड़ेगा। और हम आपको दिखाएंगे, 4 दिन तक हम आपका जवाब का इंतजार करेंगे जो हम सवाल आपसे पूछेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज।
यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और GTPL और सिटी केबल पर, क्योंकि हम 24 घंटे रहेंगे पूरे न्यूज बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।